शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने शुवेंदु अधिकारी की पीठ ठोककर आशीर्वाद दिया। उसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह से भी आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के पास पहुंचे और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से वो मिले हैं और प्रधानमंत्री ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद फिर वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं इस दौरान मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने भगवा पट्टा देकर शुवेंदु को शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुलाकात के इस क्रम में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचते हैं। उन्होंने भगवा पहनाकर उनको देखिए पट्टा दिया और फिर आशीर्वाद दिया, मुलाकात की है। बंगाल में सीएम पद के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने मंच पर झुककर जनता को नमन किया। भारी जनसमर्थन देने के लिए पीएम मोदी ने जनता को नमन कर आभार जताया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नमन किया है जनता को, बंगाल की जनता को, और उन्होंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि अगली बार मैं बंगाल शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा और आज उसी के बाद देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। झुककर जनता को उन्होंने नमन किया है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुलाकात करने वो पहुंच रहे थे एक एक करके सभी के पास। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने देखिए मुलाकात की। उसके बाद नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। उसके पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, नायब सिंह सैनी हैं। और इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब वो मिले तो उनका पैर छूकर आशीर्वाद दिया। तो मुख्यमंत्री के देखिए योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये देवेंद्र फडणवीस से मिलते हुए और इसके बाद हेमंत विश्व शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो पैर छूते नजर आए। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीएम मोदी ने विशाल पंडाल के अंदर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो करते हुए लोगों को अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। रोड शो के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे जहां लोगों का अभिवादन किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देखेंगे प्रधानमंत्री रोड शो करके मंच तक पहुंचे, जनता के बीच से प्रधानमंत्री चल के गए। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे अमित शाह और राजनाथ सिंह जो मंच पर मौजूद थे। तीसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिवादन किया और पीएम रोड शो के जरिए गए। और ये बड़ी तस्वीर में जिसमें माखनलाल सरकार का सम्मान आज प्रधानमंत्री ने किया, उनके पैर छूकर भी आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले मंच का माहौल उस वक्त बेहद भावुक हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे वरिष्ठ नेता माखनलाल सरकार के पैर छुए। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया। सिलीगुड़ी के रहने वाले माखनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के 98 साल पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कश्मीर आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ गिरफ्तारी भी दी थी। এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন সেই মাখনলাল সরকার।
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर माल्यार्पण किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी चाहते थे कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शपथ ग्रहण हो। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देकर मैं अपने काम की शुरुआत कर रहा हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर और आज शुवेंदु अधिकारी के शपथ लेने के बाद लोगों ने जश्न मनाया। जिले के लार नगर पंचायत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर आतिशबाजी की और कई चौराहों पर पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो एक बार फिर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर सरकार पर वार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बंगाल में सबने देखा कि नए कितने सारे ऐसे लोग थे जिनके वोट काट दिए गए और बहुत लोग वोट नहीं डाल पाए। मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे, वहां पर उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पिछले कुछ दिनों से सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर हैं। शनिवार को उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर एक बार फिर अखिलेश यादव पर तंज कसा। अपने एक्स हैंडल पर ओम प्रकाश राजभर ने लिखा कि चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव जी क्या क्या नहीं कर रहे हैं, टोटकों का भी सहारा ले रहे हैं, उन्होंने अपने बाल बढ़ा लिए हैं। अब अखिलेश जी ने ये किसी पंडित या ज्योतिषी के कहने पर किया या फिर किसी मौलाना ने उन्हें ऐसा करने को कहा है, इसकी सत्यता स्वयं अखिलेश जी ही बता सकते हैं। माता प्रसाद पांडे अथवा रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जी भी बता सकते हैं। आजकल चचा शिवपाल और आजम खान जी के अलावा इन दोनों के साथ निजी गुफ्तगू है। समाजवादी पार्टी ने भी ओपी राजभर के बयान का जवाब दिया। हमारे देश में ऋषि मुनि भी बाल बढ़ाते थे, उन्हें पुण्य माना जाता था। इस पर ओपी राजभर को कितना विश्वास है वो खुद जाने। अहम बात है जो बाल बढ़ाने को लेकर है, तो ओम प्रकाश जी से हम कहना चाहते हैं हमारे देश में जितने भी ऋषि मुनि और महाकवि हुए और इसको बहुत ही पुण्य माना जाता है अगर बाल बढ़ाने की बात ही है तो। अब ऋषि मुनियों में तो ओम प्रकाश जी का कितना विश्वास है ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं। वाराणसी में सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने पिंडरा विधायक अवधेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की है और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक के इशारे पर पार्टी नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुभाषपा नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी से कोई वैर नहीं है, लेकिन भाजपा विधायक का विरोध जारी रहेगा। देखिए, ये खास तौर पर नारा बनाया गया है पिंडरा विधायक के लिए। योगी मोदी से बैर नहीं, पिंडरा विधायक तेरी खैर नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जातिगत राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उनको सर्व समाज के लोगों ने वोट किया, लेकिन आज वो एक समाज की राजनीति करने का काम कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारे इशारे पे काम करेगा, जो हमारे इशारे पे हमारी बातों को सुनेगा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा।
रायबरेली शहर के सिविल लाइन चौराहे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर विवादित होर्डिंग्स लगाए गए। विवादित होर्डिंग्स लगाए जाने से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इन होर्डिंग्स में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। होर्डिंग पर कांग्रेस का हाथ संविधान विरोधी कट्टरों के साथ जैसे नारे लिखे गए। होर्डिंग लगाने वाले व्यक्ति का नाम राहुल सिंह बताया जा रहा है, जो खुद को विश्व हिंदू संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री बताता है। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सीएमओ संजय कुमार शेवाल और डिप्टी सीएमओ संजय वर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोनों अधिकारियों पर प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद इस साथ ही पद के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। आरोप है कि कुछ दिन पहले ही नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत मिली थी। फाइलों को जानबूझकर लंबित रखा गया, इस पर कार्रवाई हुई।